कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भारत ने अपने 15 सफारत खाने क्यों बनाए हुए हैं। अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वाला एक इतना खौफनाक करैक्टर है जिसको रॉ ने ट्रेन किया, जो हर वक्त अपने जिस्म के साथ बम बांध के रखता था। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो 500 अफराद का कातिल था। जहां भी वो वारदात करता है, दूसरे दिन के तमाम अखबार उसकी कटिंग करके वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि आज मैंने कितने बंदे मारे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट शवेरिया अजमल। अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वाला रॉ का वो एजेंट जिसने पाकिस्तान में 500 अफराद का कत्ल किया, वो कैसे पाकिस्तान में दाखिल हुआ, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई, कैसे उसने इतने लोगों को कत्ल कर दिया और उसका अंजाम क्या हुआ, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज शराज निसार साहब। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम टू द जवेरिया। पॉडकास्ट वंस थैंक अगेन। यू। एंड हमारा जो टॉपिक है वही जो एक हम सीरीज लेकर चल रहे हैं, अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वाला, इसके बारे में कुछ बताएं। कैसे ये दाखिल हुआ, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ बेसिकली? जवेरिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम अक्सर ये बता रहे हैं कि रॉ जो हम्म। दहशतगर्द एजेंसी है, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर शुरू होने से पहले आपने अपने पॉडकास्ट में रॉ को कहा कि वो दहशतगर्द एजेंसी है। आज पूरी दुनिया ये मान भी रही है और कह भी रही है कि रॉ ही दहशतगर्द एजेंसी है। और ऐसे। जिस तरह हम अपने अक्सर पॉडकास्ट में उनके ऐसे वकूए बताती हैं और हम्म। किस तरह वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे। हम्म। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये कई सालों से रॉ हाँ। ऐसी करवा रही है, हाँ, जिसका नाम लिया आपने जासूसों की कहानी हम पहले जासूसों भी की कहानी सुना है। चुके हैं। जी। और हाँ आप। अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वाला एक इतना खौफनाक करैक्टर है जिसको रॉ ने ट्रेन किया, और ट्रेन उसको किया अफगानिस्तान में। सही। उसकी ट्रेनिंग जो है वो अफगानिस्तान में होती थी, फिर उसको टारगेट दिया जाता था। और वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस पूरे खत्ते की तारीख में सबसे खौफनाक किस्म का वो दहशतगर्द था, जो हर वक्त अपने जिस्म के साथ बम बांध के रखता था। अच्छा। और वो इतना खौफनाक था कि उसको अपनी मौत का तो खौफ था ही नहीं। वो 1990 में नवाकोट लाहौर के इलाके में पुलिस कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और एक एएसआई समर, वो नाका लगा के खड़े होते हैं। हम्म। तो एक शख्स जो है वो उसको रोकते हैं वो, और उससे एक पिस्तौल निकलता है। अब उसको वो लेके जा रहे हैं थाने, उससे एक जैली पिस्तौल निकलता है, उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता। सही। रास्ते में जो कांस्टेबल है वो अपने रवायती अंदाज में उसको एक गाली देता है उसको, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मसला लेके घूम रहे हो। हम्म। तो वो उसको कहता है कि अब अगर तुमने मुझे गाली दी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे थाने को और तुम्हारे घर को बम से उड़ा दूंगा। अच्छा। अब ये बड़ी खौफनाक बात थी। इनके साथ एक एएसआई था हम्म। समर, हम्म। वो ये बात बताता है, एसपी सिटी थे उस वक्त, कैप्टन रिटायर्ड जुबैर, सही। उनको, कि जी हमने एक मशकूक पकड़ा है, हम्म। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और वो बार बार ये कह रहा है अगर मुझे गाली दी, आपका थाना उड़ा दूंगा, आपको उड़ा दूंगा और आपका घर उड़ा दूंगा और बम मारूंगा। धमकी। एसपी सिटी जो होते हैं कैप्टन रिटायर्ड जुबैर, वो खुद आ जाते हैं हम्म। उससे तफ्तीश करने कि ये कोई मशकूक शख्स लग रहा है। जब उसे तफ्तीश की जाती है तो जवेरिया, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो 500 अफराद का कातिल था, वो निकला। हम्म। अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वाला। हम्म। और पुलिस को जब वो इंटेरोगेशन के दौरान बताता है कि शादरा के इलाके में उसने किराए पे एक फ्लैट ले रखा था, हम्म। और जब पुलिस वहां पर जाती है तो वहां से बम बनाने वाला सामान बरामद होता है। अच्छा। और वो इतना माहिर था, वो रॉ की ट्रेनिंग थी उसको। अब वो पाकिस्तान के तमाम सूबों में ना सिर्फ फिरका वारियत फैला रहा था, हम्म। बल्कि जो बड़े बड़े बम ब्लास्ट हुए हैं, जिस तरह बोरी बाजार रावलपिंडी, हम्म। लाहौर में क्रोन, ताज क्रोन एक बड़ा मशहूर सैलमा था, वहां पे एक ब्लास्ट हुआ हम्म। जहां पर एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जो है वो शहीद हुए हम्म। और 45 से ज्यादा जख्मी हुए। वो इस तरह की वारदातों में मुलवस था। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है उस फ्लैट पे, तो वहां से उनको वो सामान मिलता है जो बम बनाने वाला होता है, और साथ उसने अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई होती है। वहां पे वो जहां भी वो वारदात करता है, ब्लास्ट करता है, तो हम्म। दूसरे दिन के तमाम अखबार उसकी कटिंग करके वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि आज मैंने कितने बंदे मारे। सीरियल किलर्स की हम कहानियां नहीं पढ़ते हैं जिस सीरियल तरह किलर से? की जो कहानियां आपने अच्छा। पढ़ी होंगी, हाँ। वो एक जेन्युइन वाकया आज हम नाजरीन को बता रहे हम्म। हैं।
उसको जब तफ्तीश की जाती है तो बहुत से हिसास इदारे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो हमने पकड़ा है। अब उसको कोट लखपत जेल में भिजवाया जाता है कि इसकी हम किसी थाने की सतह पर तफ्तीश ना करें और इसको हम थाना कोट लखपत जेल में इसको इंटेरोगेशन करेंगे। तो कई माह तक वहां पे उसकी तफ्तीश की जाती है। बहुत सी एजेंसियां, बहुत से पुलिस ऑफिसर जो माहिर हैं, वो उससे तफ्तीश करते हैं और ये सारी बातें वो दौरान तफ्तीश बताता है हम्म, कि मैंने कहाँ-कहाँ ब्लास्ट किया और किस-किस को मारा। ओके। अब कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जो एसपी सिटी होते हैं, वो उनको कहता है कि मैंने आपके जो 2 कांस्टेबल और एक एएसआई समर जिसने मुझे पकड़ा है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ना हम्म, और आपकी गाड़ी के साथ भी मैं बम लगाऊंगा। सही। और तीसरी बात वो करता है कि मैं आपकी इस जेल से भाग जाऊंगा, कोट लखपत से। अच्छा। अब कोट लखपत जेल से भागना बहुत मुश्किल था, हम्म, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखने के बाद कोट लखपत जेल की सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी जाती है कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, रॉ का एजेंट है, अफगानिस्तान से इसने ट्रेनिंग ली है, इसके घर से सामान बरामद हुआ है बम बनाने और वाला। जेल में होते हुए इतनी बड़ी बड़ी तो धमकियां दे रहा जेल है। में वो इस तरह की बात कर रहा है। हम्म, अब वहां पे पहरा भी सख्त कर दिया जाता है। सही। लेकिन बड़ी एक दिलचस्प सी बात है कि वो प्लान क्या करता है। उस दौर में हम्म, एक कलदन तंजीम थी, उसका एक सरबरा था रियाज बसरा। सही। वो भी लाहौर कोट लखपत जेल में था, जिसकी 50 लाख रुपया सर की कीमत थी उसके पकड़े जाने से पहले। ओके। तो वो उसके साथ अपने ताल्लुक जो है वो बढ़ा लेता है, अब्दुल करीम बम्बो वाला, जेल के अंदर। फिर उसके साथ प्लान करता है कि अगर आप मुझे ये चीजें यहाँ पे मंगवा दें किसी भी तरह से, तो मैं जेल की दीवार उड़ा दूंगा बम से, बम बनाऊंगा जेल के अंदर हम्म, और ये जेल की दीवार उड़ाऊंगा और हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। एक उसका ये प्लान होता है। दूसरा उसका प्लान ये होता है कि अगर मैं किसी तरह से बाहर चला जाऊं तो मैं आप सबको यहां से भगा लूंगा। सही। अब वो रियाज बसरा और जो उसके बाकी और भी साथी थे उसकी बातों में आते हैं। तो प्लान क्या होता है कि उस दौर में जो कलादन तंजीमों के इस तरह के बड़े बड़े दहशतगर्द थे, हम्म, जिस तरह एक शबीरा फौजी था वो भी भागा, पूरे पाकिस्तान में रौला पड़ गया, फिर वो बाद में पकड़ा भी गया। हम्म, इसी तरह कोट लखपत जेल, साहिवाल जेल उस दौर में 90 की बात कर रहा हूं मैं, सही। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाईलाइट होती थी। और जो इस तरह के कलादन तंजीमों के दहशतगर्द होते थे, उनकी खासकर जो खवातीन मुलाकात के लिए आती थी, तो उनकी तलाशी जो है वो उस लेवल की नहीं ली जाती थी कि ये फलां दहशतगर्द जो हैं उनके घर से आई हैं। हाँ। तो वहां 7 खवातीन जो नकाब पोश बुरका पहन के उस कलादन तंजीम के सरबरा को उसकी मुलाकात के लिए आती हैं कोट लखपत जेल लाहौर में। वहां उन 7 खवातीन के पास एक 8वां बुरका होता है और वो सामान के जरिए वो बुरका जो है वो अंदर पहुंच जाता है। अब मैं जिस तरह पहले भी कहा कि उस दौर में इन दहशतगर्दों की इतना खौफ होता था कि जो सुपरिंटेंडेंट जेल, हम्म, आला पुलिस अफसरान, उनको पता होता था कि ये हमारे घर में भी बहुत से पुलिस अफसरान शहीद हुए हैं, दहशतगर्दों ने किए। तो वो उनकी खवातीन की तलाशी नहीं लेते थे। हम्म, अब वो बुरका अंदर पहुंचा तो वहां से अब्दुल करीम और बम्बो वाला जो है वो बुरका पहन के उन 7 खवातीन के साथ ही वो बाहर निकल जाता है। सही। अब जब गिनती होती है जेल में हवालातियों की, हम्म, कैदियों की, उसमें मैं ये बात एक ऐड कर देता हूँ कि ब्लैक ईगल एक तंजीम होती थी। उसका एक बड़ा अहम कारकुन था जिसकी उस दिन रिहाई थी। टोनी नाम था उसका गालबन। सही। ब्लैक ईगल वही है जो हमने पहले भी उसका जिक्र हमने डिस्कस किया टायर था। प्रिंस के केस में यस, कर चुके। एग्जैक्टली। सही सही सही। उसमें टोनी उनका एक बानियान में से शामिल था। उसकी रिहाई का दिन था, तो वहां पे बड़ा जी शोर शराबा था। तो उसी वो सारे सिनेरियो में हम्म, अब्दुल करीम उर्फ बम्बो वाला वो भी वहां से निकल जाता है। सही। वहां से निकलने के बाद अब थरथली मच जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि कैप्टन जुबैर जो एसपी सिटी को वो ये कह के जाता है कि मैं आपके वो उन 3 मुलाजमीन को जिन्होंने मुझे पकड़ा था नवा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से, हम्म, उनको मैं मार दूंगा और आपकी गाड़ी के साथ बम लगाऊंगा। हम्म, जब वो जेल से भागता है तो कुछ ही देर बाद, कुछ दिन बाद
जो नवाकोट का एएसआई समर जिसने उसको गिरफ्तार किया था, उसकी लाहौर कजाफी स्टेडियम के पास से लाश बरामद होती है। अब पुलिस जो है वो परेशान हो जाती है, हिसास इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जी हमने इसको जो है वो पकड़े फौरी, ये कहाँ है। और पूरे चारों सूबों की जो पुलिस है उस पे इनाम रख देती है, 70 से 80 लाख रुपया उसकी दोबारा पकड़े जाने पर उसका इनाम मुकर्रर कर दिया जाता है कि जो पुलिस अफसर इसको पकड़े या कोई भी इसको पकड़वाए तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा। बहुत से पुलिस अफसर जो है वो पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान जो दूसरा कांस्टेबल होता है, 3 मैंने जिक्र किया, उसको एक धमकी दी थी एएसआई पहले। और 2 कांस्टेबल। एक एएसआई की लाश बरामद हो गई। अब दूसरे कांस्टेबल की लाश उसके फ्लैट से मिलती है। अब पुलिस और परेशान हो जाती है कि ये तो जो इसने कहा था वही कर रहा है। फिर तीसरी लाश भी बरामद होती है उसके फ्लैट से, कांस्टेबल की। और इतना वो होता है कि उसको अब तक पकड़ा नहीं जा सका। वो पकड़ा नहीं गया अभी तक। अब उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? रॉ कर रहा था। उसकी वारदातों के बाद उस दौर में बाई रोड अफगानिस्तान जाना बड़ा आसान था। अब तो वो इनखला का सिस्टम भी शुरू हो गया है, बॉर्डर एरिया भी सख्त हो गए हैं। वो वहां चला जाता था वारदात करने के बाद। सही सही सही। रॉ उसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भारत ने अपने 15 सफारत खाने क्यों बनाए हुए हैं? वो इसलिए कि वहां से वो दहशत गर्दी करवाते हैं, असला सप्लाई करते हैं और वहां से ही मॉनिटर करते हैं। जिस तरह वो फिर बात आ जाती है कि गुलभूषण ने भी इस बात का इकरार किया कि जो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ का सरबराह था वो उसको भी सपोर्ट कर रहा था। और अब्दुल करीम बम्बोवाला, उसकी जो सारी तफ्तीश की 17 महीने तक जेल में उसे इंटेरोगेशन की गई। 140 कत्लों में उसको चालान किया गया और 500 कत्ल उसने कबूल किए थे कि जो मैंने फलां ब्लास्ट किया। उसकी जब डिटेल बनाई तो पुलिस खुद खौफजदा हो गई कि ये क्या चीज है। अब कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जो एसपी सिटी थे उस वक्त, अब उन्हें ये सचमुच खौफ लाहक हो गया कि उसने जो कहा था एक एएसआई और 2 कांस्टेबल उसने मार दिए। इसी दौरान कैप्टन जुबैर को एक खत मौसूल होता है। सही। और वो अब्दुल करीम बम्बोवालों का खत होता है और उसमें लिखा होता है कि जनाब का खादम, ये अल्फाज मैं वो बता रहा हूं कि जो उस इंटेरोगेशन के दौरान वो खत उस मिसल का हिस्सा बना, मैं वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। तो हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि खादम जेल से फरार हो गया था और खादम ने, ये खादम का लफ्ज यूज कर रहा है, खादम ने जो कहा था वो पूरा कर दिया। एक एएसआई और 2 कांस्टेबल शहीद कर दिए और खादम ने ही ये कहा था कि आपकी गाड़ी के साथ बम लगाना है और खादम लगाएगा। ये जब लेटर मिलता है कैप्टन रिटायर्ड जुबैर को तो वो तमाम आला पुलिस अफसरान जो हैं, उस वक्त एसएसपी लाहौर थे चौधरी तनवीर। अब ये इस वक्त तो 6 डिवीजन है, उस वक्त सिर्फ एक एसपी सिटी होते थे, एक एसपी कैंट होते थे और जिस तरह सीसीपी और डीआईजी हैं, और वो उस वक्त सिर्फ एसएसपी होते थे। चौधरी तनवीर एसएसपी थे, एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड जुबैर और एसपी कैंट थे एक नईम, वो एसपी कैंट थे। अब वो सारे मिलके प्लान करते हैं कि ये इसको फौरी पकड़ना चाहिए, इसके पीछे भारतीय दहशतगर्द एजेंसी है रॉ जो सारा प्लान करती है। और ये जिस तरह इसने खत लिखा है, अब जवेरिया ये आपके और नाजरीन के समझने वाली बात है कि जो वो उसकी हैंड राइटिंग होती है हमारे पास, जो उसने लेटर लिखा होता है, तो जिस तरह हम कोई भी लफ्ज लिखते हैं तो उसमें नुक्ता डालते हैं, वो नुक्ता नहीं डालता था, वो ऐसा गोल दायरा बनाता था। जहां भी कहीं किसी लफ्ज में नुक्ता आता था तो वहां वो छोटा सा गोल दायरा बनाता था। क्यों? उसकी आदत थी। और यही चीज जो है वो आगे जाके साबित होगी कि वो पकड़ा कैसे गया। अच्छा। अब वो लेटर जो है वो उसकी कॉपी करवा के जो आला पुलिस अफसरान है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई ये उसका लेटर है। तो उसके देखिए ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होता है। आज भी इस तरह की तफ्तीश होनी चाहिए, इस तरह की एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए। अगर आपको किसी की हैंड राइटिंग आपके पास है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, कोई ऐसा पुलिस अफसर जैसे अचानक वो नाके पे पकड़ा गया है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस हो तो हम उसकी राइटिंग जो है वो मैच कर सकते हैं, सबूत होता है। अब सारे पुलिस अफसरान में वो उसका वो लेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही। और कैप्टन जुबैर जो अपने दौर के बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हुए हैं और हम बाद में बताएंगे वो आईजी रिटायर्ड हुए हैं। आज वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका का
सिटी जो है वो वहां हम्म, पे हैं, और वो एसपी से आईजी तक गए। बहुत ईमानदार पुलिस अफसर थे और बहुत बहादुर थे, लेकिन उसके बावजूद जब 3 पुलिस अफसर शहीद हो गए और लेटर आ गया तो वो परेशान भी थे। जाहिर सी बात है। अब उस दौर में एक इंस्पेक्टर था, आबिद बॉक्सर, जिसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, अब लोग कहते हैं। हम्म, आबिद बॉक्सर जो है वो एसपी कैंट का स्टाफ अफसर होता था। ओके। अब कैप्टन जुबैर जो हैं वो आबिद बॉक्सर पे बहुत ट्रस्ट करते थे, इसलिए कि ये नौजवान है, बॉक्सर है। वो खाली इसलिए बॉक्सर उसका नाम नहीं था कि कोई उसको वैसे ही नाम रख दिया है। वो जेन्युइन बॉक्सर था, वो अपने कॉलेज की टीम का बॉक्सर था। अच्छा। तो आबिद बॉक्सर को बुलवाया जाता है और उसको भी वो लेटर दिया जाता है कि ये अब्दुल करीम बम्बों वाला, उसने ये 3 पुलिस मुलाज़मीन जो हैं वो शहीद कर दिए हैं। जबकि दौरान तफ्तीश जो उसने बताया कि क्राउन सिनेमा, ताज क्राउन सिनेमा में जो ब्लास्ट मैंने किया था, वहाँ पे भी एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद शहीद हुए थे। हम्म, अब आबिद बॉक्सर जो है, वो शुरू से ही उसे शौक था। जिस तरह हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इन एनी ऑक्यूपेशन इज़ टू बिकम इंटरेस्टेड इन इट। पैशन होना चाहिए पैशन तभी होना आपका चाहिए। प्रोफेशन बन तो जाता है। कुछ यस। ऐसे पुलिस अफसरान हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं कि जो पैशन के साथ काम करते थे। उनमें आबिद बॉक्सर हैं, करामत भट्टी उस दौर में, और भी बहुत से लोग हैं। आबिद बॉक्सर जो है वो इसको चैलेंज समझता है और वो लेटर लेके वो शुरू कर लेता है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि उसकी तफ्तीश का अंदाज, उसे एक टीम, वो अपनी टीम खुद बनाता है कि मेरी टीम में ये लोग होंगे और मैं उनको सुपरवीन करूंगा और हम इसको पकड़ लेंगे। सही। आबिद बॉक्सर की एक अलग से टीम बन जाती है। बाकी और भी लोग, उस वक्त की एजेंसियां भी, सब जो हैं उसके पीछे लग जाते हैं। हम्म, अब उसका 70 लाख रुपए इनाम भी है उस दौर में, जो आज के दौर का 7-8 करोड़ रुपया बनता है। तो आबिद बॉक्सर क्या करता है कि कोट लखपत जेल की हिस्ट्री में से 17 अफराद वो वाले निकलवाता है जिनकी उन दिनों में जमानत हुई होती है, और जेल में जाके बाकी कैदियों से वो रोजाना की बुनियाद पे मिलता है और उनसे पूछता है कि अब्दुल करीम बम्बोवाला जब तक जेल में रहा है तो उसके करीब कौन कौन से लोग थे जो उसके साथ बैठते उठते थे। हम्म, उनमें से वो एक शॉर्ट लिस्ट करता है 20 अफराद के नाम जिनकी जमानत हो चुकी होती है सही। अब्दुल करीम बम्बोवाला के फरार होने के बाद। हम्म, अब आबिद बॉक्सर एक लिस्ट बनाता है और अपनी टीम के साथ उन तमाम अफराद के घरों में जाता है, लेकिन किसी को ये बताता नहीं है कि मैं आपके घर क्यों आया हूं, इन्वेस्टिगेट करने आए हो या कैसे इन्वेस्टिगेट आए करने आया हूं। अब वो हर शख्स को ये कहता है कि मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप जेल में रहे हो, आप इस इलाके के लोगों को जानते हो, तो फलां एक इश्तहारी है, हम उसके पीछे हैं, तो आप अगर हमारी को मदद कर सको। उसका ये प्लान होता है कि मैं इन 20 बंदों से बात करूंगा, इनके घर जाऊंगा, तो कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर निकलेगा। देखिए, ये एक आज के पुलिस अफसरान के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है, तफ्तीश का ये एक अंदाज है हम्म, कि अगर आप बारीक बीनी से सोच के इस तरह तफ्तीश करते हैं तो कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। अब आबिद बॉक्सर जब इसी तरह सब घरों में जाता जाता बागबानपुरा का एक रिकॉर्ड याफ्ता होता है जिसकी जमानत हो चुकी होती है, जब उसके घर जाता है तो वो आबिद बॉक्सर को जानता होता है एज ए इंस्पेक्टर, एज ए क्राइम फाइटर। ओके। तो वो उसको कहता है कि आबिद साहब आप, उसने कहा हाँ मैं गुजर रहा था, वही स्टोरी जो बाकी सबको सुनाई। हम्म, तो उसने कहा कि यार मैं एक वो इश्तहारी के पीछे था, तो मैंने कहा आप इधर हो तो आपके घर से मैं चाय पीता हूँ। अच्छा। अब उससे गुफ्तगू करके तो आबिद बॉक्सर उससे स्टार्ट करता है कि ओ यार वो बम्बो वाला भाग गया है, कभी उसके बारे में कोई इतला हो तो वो भी बताना, वो बड़ी परेशानी है, तो ये वो। तो वो कहता है हाँ वो जेल में एक दफा मुलाकात हुई थी। अब आबिद बॉक्सर वहां पे जानबूझ के टाइम स्पेंड करना चाहता है कि मैं इससे बात बढ़ाऊं। हम्म, वो चाय, हाँ मैं चाय पीऊंगा, बिस्किट भी मंगवा लो, वो बिस्कुट लेने जाता है। दूसरी बात ये कि ये एक बड़ी मशहूर बात है कि जब कोई मेहनत से काम करे, लगन से करे, तो फिर अल्लाह ताला की जात भी उसकी मदद करती है। बेशक ऐसे। आबिद बॉक्सर को वहां बैठे एक छोटी सी टोकरी के ऊपर एक खत पड़ा होता है, 4 लाइनें उस पर लिखी होती हैं, जिसपे सिर्फ ये लिखा होता है कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आऊंगा और अगला प्लान बाद में बताऊंगा। अब ये 4 लाइनों से ये पता नहीं चल सकता था कि ये किसने लिखा है, हम्म, लेकिन वो जो नुक्ता मैंने पहले बताया कि वो नुक्ते की जगह ऐसे गोल छोटा सा दायरा बनाता था, हम्म, तो आबिद बॉक्सर ने वो देखा हुआ था।
आबिद बॉक्सर ने अपनी जहानत से काम लिया और उसने जब वो देखा तो उसने कहा ये राइटिंग जो है ये अब्दुल अब्दुल करीम करीम की है। बब्बम वालों की लगती है। हम्म, वो लेटर जो है वो आबिद बॉक्सर अपने पास रख लेता है, सही। वहां पे बैठ के उसको बिल्कुल कुछ नहीं बताता। वहां पे उस वक्त वो जो उसका मेजबान होता है मौजूद नहीं होता, राइट? वो बिस्किट लेने गया होता है ओके। आबिद बॉक्सर के प्लान के मुताबिक, सही। चूंकि आबिद बॉक्सर टाइम स्पेंड करना चाह रहा है कि मुझे कोई क्लू मिले, और वो मिल गया। ओके। और बेशुमार ऐसे पुलिस अफसरान जिनकी हमसे बात हम्म, हुई, जिनको इसी तरह दौरान तफ्तीश मेहनत के साथ काम करते हुए अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाता है। हम्म, अब आबिद बॉक्सर को पता चल गया कि अब्दुल करीम बम्बो वाला जो है वो इस शख्स के राब्ते में है, और अगला प्लान वो कह रहा है कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पे आऊंगा और वहां बताऊंगा। अब आबिद बॉक्सर वहां से चाय पीता है और उसको बताए बगैर चला जाता है कि अगर ये बात मामूली सी भी बाहर चली गई तो हो सकता है वो वहां से फरार हो जाए। हम्म, वो सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड जुबैर को एतमाद में लेता है, चूंकि वो उस पर बहुत ट्रस्ट करते थे कि सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं विद इन डेज उसको पकड़ लूंगा। वो कहते हैं कैसे? वो कहता है ये मुझ पे छोड़ दे। आबिद बॉक्सर क्या करता है, अपनी टीम के हमरा 4 रिक्शे लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं। वाओ। और आबिद बॉक्सर क्या करता है कि वो अपना हुलिया तब्दील करके तो गेट नंबर 2 के सामने वो सिर्फ रिक्शे में मौजूद रहता है। सपोज कोई सवारी गई है, जवेरिया गई है जी, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो अगर वहां से किराया जो है वो 200 रुपया बनता है, तो आबिद बॉक्सर ने कहना जी मैंने 700 लेना है, तो वो ऑब्वियसली जाएगा ही नहीं उसके वो साथ। जाएगा ही नहीं। हम्म, तो वो रिक्शा ड्राइवर वहीं खड़ा रहता है, उसका मिशन और है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि ये कौन है। सही। बाकी उसकी टीम जो है वो भी, चूंकि आबिद बॉक्सर 17 माह तक अब्दुल करीम बम्बो वालों के साथ उसको तफ्तीश करता रहा और वो उसको चेहरे को जानता था। बाकी उसकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सपोर्ट के लिए तो मौजूद थे लेकिन उसकी शनाख्त नहीं थी। अच्छा, जब जेल में था अब्दुल करीम, तब भी आबिद बॉक्सर का उसके साथ था इतना इंटरेक्शन कि वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट मैंने कर रहा आपको था। बताया कि वो एक इतना बड़ा दहशतगर्द था सही। कि पूरे पाकिस्तान के सूबों को मतलूब था। हम्म, उसने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, हम्म, बम धमाके किए, 500 अफराद मारे उसने। तो उसमें जो भी उस वक्त पुलिस अफसर तफ्तीश करना चाहता था, उससे सवाल जवाब करना चाहता था, वो जेल में जाता था। अच्छा आबिद अच्छा। बॉक्सर भी वहां पे जाता रहा, सही सही सही। उसको उसकी चेहरा शनासी थी। हम्म, अब आबिद बॉक्सर 2 दिन तक वहां पे रहता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। फिर वो वक्त आ जाता है कि वो देखता है कि एक शख्स मोटर बाइक पे, 2 अफराद आते हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के करीब मोटर बाइक रुकती है। तो आबिद बॉक्सर जिसने अपने सर पे परना लिया हुआ है इंस्पेक्टर ने, और सलवार कमीज और नीचे चप्पल पहनी हुई है, रिक्शा ड्राइवर बना हुआ है, वो अब्दुल करीम बम्बम वालों को पहचान लेता है। सही। अब आबिद बॉक्सर को ये पता था कि ये कितना बड़ा दहशतगर्द है और इसने अपने साथ बम बांधे होते हैं, इतना खौफनाक था। आबिद बॉक्सर के पास जो पिस्टल था वो ऑलरेडी लोडेड होता है पहले से ही। हम्म, उसको पता था कि कोई भी कमांडो एक्शन हो सकता है। तो ये आबिद बॉक्सर जब उसको पहचानता है तो बड़े आराम से अपनी टीम को, जो इस तरह की टीमें होती हैं एजेंसियों की, पुलिस की, जो इस तरह के लेवल पे काम करते हैं, तो वो आई कांटेक्ट में समझ एक दूसरे को समझा देते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव होने वाला है। तो वो साइंस सारे, बनाए होते हैं उन्होंने अपने तरफ हाँ, से। हाँ। वो करीब हो जाते हैं। और अब्दुल करीम जो बम्बा वाला, वो इतना, उसको भी पता चल जाता है कि मैं शायद किसी चक्कर में आ गया हूं, तो वो पिस्टल निकालता है। तो इसी दौरान आबिद बॉक्सर पहले पिस्टल निकाल लेता है। वो लोडेड पिस्टल होता है उसका, आबिद बॉक्सर का। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पे दोपहर 2 बजे वहां पे मुकाबला शुरू हो जाता है। ये वो मुकाबला था जिस तरह हम अक्सर कहते हैं जी फलां जैली पुलिस मुकाबला हो गया, हम्म, पकड़ के मार दिया। तो वहां पे एनी शाहदीन है जिन्होंने वो फायरिंग देखी। बड़ा क्राउडेड एरिया था ना वो। बड़ा क्राउडेड एरिया है। हम्म, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 जो है हम्म, वो मुगलपुरा थाना की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो वहां पे 15 पे कॉल भी चल गई, पुलिस के पहुंचने तक वहां पे मुकाबला हुआ। वो जो दूसरा मोटरसाइकिल पे था वो भी एक कलदन तंजीम का था, जो बाद में एक दूसरे पुलिस मुकाबले में मारा गया, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। सही। अब्दुल करीम को वहां पे छोड़ के वो वहां से फरार हो गया। अब आबिद बॉक्सर का, उसकी टीम का और उसके साथ फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग के तबादले में अब्दुल करीम बम्बो वाला जो है वो वहां पे मारा जाता है। सही। मुगलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज होता है
और बाद में ऐसे ऐसे इंकशाफ हुए कि अब्दुल करीम बम्बोवाला वो अफगानिस्तान का था, उसको लाहौर लाया गया। लाया कौन? रॉ। शादरा में उसको फ्लैट लेके दिया रॉ। तो ये सोचने वाली बात है कि रॉ ने 500 अफराद वो भी मरवाए, लेकिन हमने फिर अब्दुल करीम बम्बोवाला को भी पकड़ लिया, गुलभूषण को भी पकड़ लिया, वो नैना गुप्ता और वीना हरी जो एग्जैक्टली भी ऐसे ये बहुत से प्लान करते जासूस हैं। पकड़े। हाँ, और ये जो कहानी जो आज हमने जो स्टोरी सुनी है, जो क्रिमिनल था, बहुत बड़ा रॉ का एजेंट था अब्दुल करीम, इसकी मैं कहती हूँ कि बिल्कुल जैसे फिल्मी स्टोरी होती है। मैं जब सुन रही थी ना तो मुझे ऐसा लग एग्जैक्टली। रहा था बिल्कुल ऐसे थ्रिलर, वो फिल्मी स्टोरी जो हम सुनते हैं कि कैसे पकड़ा गया, कैसे क्लूज उन्होंने इकट्ठे किए, और बड़ा तो हमारी पुलिस का वाकई में उनको लेकिन जवेरिया देना देखो, चाहिए वो क्रेडिट। एक मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक बड़ा हम्म, खूबसूरत फिक्र है कि शेर की शोहरत उसे शेर बनाए रखती है, हम्म, वरना वो बिल्ली है। ऐसे ही। अब आबिद बॉक्सर जैसे इंस्पेक्टर जो पुलिस को इस तरह की सर्विस दे रहा है कि जो दहशतगर्द रॉक एजेंट है उसके साथ रोड के ऊपर मुकाबला हो रहा है, वहां पे वो रिक्शा ड्राइवर बन के बैठा रहा, उससे मुकाबला किया, आबिद बॉक्सर की भी जान जा सकती थी। आज जो सीसीपी लाहौर हैं बलासदीक कबियाना, हम्म, वो आबिद बॉक्सर के क्लास फेलो हैं। जीसी यूनिवर्सिटी में ये दोनों क्लास फेलो रहे हैं। लेकिन आबिद बॉक्सर के घर पिछले दिनों में रेड होता है, पुलिस करती है, और उसके घर से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात, उसका लाइसेंसी असला, हम्म, वो पुलिस ही ले जाती है और आज तक उसको वापस नहीं मिला। तो जब इस तरह के पुलिस अफसरान को आप अप्रिशिएट करने की बजाय उनको डिग्रेड करेंगे, तो फिर पुलिस का मोरल डाउन होता है। डाउन तो होता ये है। आला पुलिस अफसरान को ये भी सोचना होगा। और आज तक ये इसमें एक अफसोसनाक पहलू है कि वो जो रकम थी, जो इनाम था, वो भी नहीं मिला। इस अच्छा। बात की हमने तस्दीक की, आबिद बॉक्सर से फोन करके उससे पूछा कि जी आपको वो 70 लाख मिला था, तो वो मुस्कुराना शुरू हो गया कि मैं शुक्र सिर्फ ये करता हूं अपने खुदा का कि मेरी जान बच गई और मेरे मुल्क में मजीद कोई धमाका नहीं हुआ और कोई और जान नहीं गई। हम्म, लेकिन ना उसे वो पैसे मिले 70 लाख रुपया, बल्कि पिछले दिनों में जो एक मैं क्या कहूं, किसी के कहने पे रेड किया गया उसके घर, उसको लाया गया, पुलिस की हिरासत में रखा गया, फिर उसके घर से, उसकी फैमिली के सामने से उसके घर से जो सामान उठाया गया, लाइसेंसी असला, हम्म, उसका जो कागजात हैं प्रॉपर्टी के, वो आज तक वापस नहीं हुए। और उसको यही कहा जा रहा है आला पुलिस अफसरान की तरफ से कि मिल जाएंगे। तो आबिद बॉक्सर ने तो मुझे ये कहा कि आप ये बात ना कीजिएगा, लेकिन हम्म, मैं समझता हूं कि जो हमारे इस तरह के हीरो हैं, जो कौम के लिए, मुल्क के लिए काम करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई रिटायर्ड भी हो जाता है, जैसे आज भी हम एम आलम का नाम लेते हैं, हमारे बच्चों को भी पता है कि वो हमारा कौमी हीरो है। तो जो इस तरह के हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए सर्व करते रहे हैं, तो अगर उनको भी कभी जरूरत हो तो उनका भी साथ देना बिल्कुल चाहिए। बात ज़रूर करनी चाहिए, और बीइंग जर्नलिस्ट हमारा यही काम है कि हम बात ज़रूर करें जो हमें बेहतर लग रही है। एक सवाल मेरे ज़हन में था, आपने जब बताया कि अपने फ्लैट पर अब्दुल करीम बम्बोवाला, अपने फ्लैट पर उसके बॉम्ब बनाने का एक बहुत सामान मौजूद था जहाँ पे खुद से वो बॉम्ब बनाता था। अब वो अकेला तो इसमें नहीं मुलव्विस हो सकता। ऑब्वियसली वो जब कत्ल करके जाता था तब भी वो अफ़गानिस्तान कैसे शिफ्ट हो रहा है, उसके पीछे बहुत से हाथ होंगे। फिर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, उनको नहीं पकड़ा गया? जवेरिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वो हुँ, इतना खौफनाक दहशतगर्द था, रॉ का इतना वो ट्रेन था कि वो पसंद ही नहीं करता था कि मेरे साथ कोई रहे, वो अकेला बम बना लेता था। अब अभी आकर ये 2025 में, बल्कि 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ कि उन्होंने जो किराएदारी एक्ट है हुँ, कि अगर कोई भी किराएदार किसी जगह पे आता है तो उसको पुलिस को बताना पड़ता है। वो जाके स्टाम्प देता है कि मैं फलां शख्स के घर में इतने किराए पे फलां तारीख से मैं रह रहा हूं, हुँ, मेरा ये शनाख्ती कार्ड है। इससे पहले ये नहीं था। और आज भी जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। हुँ, तो ये पुलिस को चाहिए कि कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग दें। और जो बात आपने की कि वो, हाँ, उसके जो साथी थे वो अफगानी थे, वो अफगानिस्तान में थे। अगर कोई आते भी थे तो जिस तरह वो जाता था वो चले जाते थे। अब्दुल करीम का कोई कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, उसकी कोई ऐसी
कोई शवाहिद नहीं मिले। हाँ, क्योंकि मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि हाँ, उसकी एक टीम होगी ऑब्वियसली कि जब वो यहाँ पे जराइम पेशा जो भी उसमें मुलविस था, बम धमाके करके जब वो एकदम से अफगानिस्तान दोबारा पहुंच जाता है, रूपोश हो जाता है, मिल नहीं रहा होता किसी को। जवेरिया जो वो मिसल बनाई गई हम्म, उसके उससे तफ्तीश के दौरान, तो उसने बताया, उसने कहा कि अगर वो कलदन तंजीम की जो खवातीन आई थी, जो मैंने उनको चीजें कही थी, वो मुझे प्रोवाइड कर देते, तो मैंने जेल की दीवार उड़ा देनी थी, और मैंने जितने भी यहाँ पे कलदन तंजीम के लोग हैं उनको भगा देना था। इतना ट्रेंड था वो वो। इतना ट्रेंड और इतना जुनूनी किस्म का था। लेकिन उसको हमने फिर पकड़ा, बहुत से इदारों ने अप्रिशिएट किया, आबिद बॉक्सर को भी। लेकिन उसके साथ जो ज्यादती हुई उसका भी इजाला होना चाहिए, ताकि जो हमारे इस तरह के हीरो हैं वो उनका जो मोराल है वो डाउन ना डाउन हो। ना हो। बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आज की जो हमने एक और रॉक एजेंट के बारे में बात की, और वाकई जो जो जितना जब से आपने शुरू किया और एंड तक की, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कहानी आज तक पढ़ते आए हैं। जी, जाहिर सी बात, जो कहानियां होती हैं वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होती हैं, सीरियल किलर्स की कहानियां। जवेरिया जो हम्म, रॉ एजेंट अपने पाकिस्तान में भिजवाता है, हम्म, उनकी बकायदा पहले वो ट्रेनिंग करते हैं। हम्म, उनको पता है आईएसआई का कि आईएसआई ने इनको पकड़ लेना है, और पता चल जाएगा। हम क्यों बार बार कह रहे हैं, आज पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि रॉ दहशतगर्द एजेंसी है। और हम इस जंग के दौरान भी, ये जो हम्म, पाक भारत जंग पलक का। झपक के जंग हुई है, हम्म, हम 3 दिन कहते रहे हैं बाहर आ जाए बाहर आ जाए। तो अब नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सर पकड़ के रो रहे हैं, तो अभी भी उनको चाहिए कि बाहर आ जाए, और राह जो है वो इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयां जो है वो पाकिस्तान में करना छोड़ दे। आपको लगता है बाज आ जाएंगे? देखिए, फितरत जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से चेंज होती है। तो वो बाज अगर ना आएंगे तो हम भी बाज नहीं आएंगे, हम पकड़ेंगे भी और मारेंगे भी। नहीं, वाकई पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार, पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इतना पसंद किया जा रहा है। देखिए जवेरिया, बड़ी हाँ। खूबसूरत बात की फ्रांस ने खुद। हम्म, उन्होंने कहा कि चाहे राफेल त्यारा इस वक्त बहुत ही अच्छा है, लेकिन भारत के पास था, पाकिस्तान के पास तो नहीं था। लेकिन उनके जो पायलट हैं एयरफोर्स की, हमारी एयरफोर्स की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। हम्म। तो वो अब ये सोचना होगा भारत को कि अगर अब उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की तो फिर हम मजीद जवाब तो मुझे देंगे। अंदाजा है उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। तो बहुत शुक्रिया अगेन, वंस अगेन, थैंक यू। कि आपके आने के लिए, पूरी हमें बताने के लिए कि किस तरह से अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वालों को पकड़ा गया, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई। हमारी पुलिस का भी एक अच्छा, एक पॉजिटिव रोल हमेशा ही आप बता रहे होते हैं कि जो हमारे इस तरह के इदारे हैं उसमें पॉजिटिव रोल किस हद यस, तक अदा किया जाता है। सो दिस वाज द पॉडकास्ट, आई होप यू एंजॉयड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।